फ्रेंड्स, आज बात करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशंस देखेंगे लाइन की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बात समझना। सबसे पहले आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन दो तरह की हो सकती है। पहली बात, जब हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इस एक्स एक्सिस पे ही हो, ये एक्स एक्सिस ही हॉरिजॉन्टल लाइन हो, या फिर इसके पैरेलल हो। तो अब बताओ, अगर एक्स एक्सिस ही वो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस कंडीशन में y क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्वियस है y की कुछ डिस्टेंस होगी। जैसे अगर मैं कह दूं a, तो मैं कह सकता हूं कि y की क्या वैल्यू रही होगी? a। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम कह दें y इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस इटसेल्फ वही लाइन है, और y इक्वल टू a अगर है तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस से क्या है? पैरेलल वो लाइन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन दो तरह की हो सकती है, या तो y एक्सिस वही लाइन हो, यही वो वर्टिकल लाइन है, या फिर पैरेलल हो। जब वही वो वर्टिकल लाइन है, y एक्सिस ही वो वर्टिकल लाइन है, तो ऐसी कंडीशन में x हमेशा क्या रहेगा? 0। बट अगर y एक्सिस के पैरेलल वो लाइन है तो ऑब्वियस है किसी पर्टिकुलर लेंथ के इक्वल होगी या पर्टिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगी, यानी कि x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू ये हुई आपकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर मैं कह दूं कि भैया लाइन हॉरिजॉन्टल है तो आप कहेंगे दो बातें। If line is a horizontal, that it simply means that line is parallel to x-axis or x-axis itself. Either line is parallel to x-axis or x itself. या फिर मैं कह दूं भाई लाइन वर्टिकल है तो आप कहोगे भाई या तो लाइन y एक्सिस ही होगी या y के पैरेलल। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बात करते हैं आगे, बात करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म देखो, पॉइंट यानी कि एक पॉइंट दिया होगा कोई और एक स्लोप दिया होगा, और इस फॉर्म पे क्या फॉर्म बनेगी इक्वेशन की, इन दोनों बातों के साथ वो हम देखेंगे। तो बात कर ले अगर कि भाई ये की लाइन है जिसके दो पॉइंट्स हैं x1, y1 और x2, y2। ठीक है, और एक मान लो कि आर्बिट्री पॉइंट है कोई। ठीक है, मान लिया किसी को आगे बढ़ा देता है x, y, कोई आर्बिट्री पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप यहां से यहां का, यहां से यहां का दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो मैं कह सकता हूं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या होगा? y माइनस y2 y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2।
या फिर इसको अगर दूसरे अंदाज में लिखें तो ये अगर आपको स्लोप दिया है, ये दिया है m के इक्वल, मान लो ये स्लोप आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये तो 2 पॉइंट्स फॉर्म हो जाएगा, 2 पॉइंट, ठीक है, ओके, ये 2 पॉइंट फॉर्म हो जाएंगे यहाँ से। एक काम, 1 स्लोप फॉर्म चाहिए आपको, ठीक है। समझना कि आपको इस लाइन का एक पॉइंट दिया है, ठीक है, ठीक है, इस बात को समझना, ठीक है। तो एक लाइन है, ये 2 पॉइंट स्लोप बन जाने वाला था, तो हम थोड़ा सा स्लोप फॉर्म के साथ चलते हैं। देखो एक पॉइंट है x1, y1 और इस लाइन का स्लोप दिया है m, और एक आर्बिट्री पॉइंट मैंने ले लिया x, y। तो मैं कह सकता हूं कि जो m होगा वो ऑब्वियस है, कैसे आएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 का, ठीक है। बात समझना, इस लाइन का स्लोप था m और एक पॉइंट था ये, और एक मैंने आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, अभी मान लिया कि एक पॉइंट और x, y, तो क्या होगा, स्लोप इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y माइनस y1 will become m into x minus x1, यही बात है। अब ये तो हुई पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि अगर आपको कोई 2 पॉइंट दिए x1, y1 और एक स्लोप दिया है तो आप इक्वेशन बना लेंगे y और x के फॉर्म को। अब यहीं पर अगर 2 पॉइंट फॉर्म कह देता, समझना भाई, इससे पहले वही बन रहा था, 2 पॉइंट फॉर्म बन गया था, भाई मिस्टेक कहते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा कि आपको 2 पॉइंट दे दिए होंगे x2, y2, ठीक है, और 2 पॉइंट दिए होंगे लेकिन स्लोप नहीं दिया होगा। अब आप सोचो भाई स्लोप नहीं दिया है लेकिन 2 पॉइंट आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ये बात बनेगी जब आपको स्लोप गिवन नहीं है, ठीक है। ओके, बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। अब इंटरसेप्ट क्या होता है पहले ये जान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या होता है, किसी भी लाइन का जब वो लाइन एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है तो ओरिजिन से उस इंटरसेक्शन पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, इंटरसेप्ट कहलाती है। जैसे मान लो ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो इंटरसेप्ट कहलाएगी। तो ऐसे ये यहाँ भी कर सकता है, ऑब्वियस है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इंटरसेप्ट कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। ओके, तो अभी बात कर रहे हैं सबसे पहले वाई इंटरसेप्ट की बात करते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं ये यहाँ पर नहीं जाना फिलहाल के लिए, ठीक है। कोई लाइन है जो वाई इंटरसेप्ट को सी डिस्टेंस पे कट कर रही है, वाई में सी इंटरसेप्ट बना रही है और इस लाइन का स्लोप m है, ना स्लोप इंटरसेप्ट। तो बताओ फिर भाई ओरिजिन ये रहा होगा O, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस c है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या 0, c। तो क्या बनेगी बात, अगर आपके पास एक पॉइंट मिल जाए और एक स्लोप मिल जाए तो फॉर्म क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, आप जानते हैं y माइनस y1 m x माइनस x1। तो बना y माइनस c इज इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस। ये बनेगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बारे में आप जानते हैं, आपने ये इक्वेशन पढ़ी है। अब आप कहेंगे कि भाई स्लोप तो पॉजिटिव नेगेटिव भी तो हो सकता है, जरूरी है कि ये यहीं पर कट कर रहा हो, ऐसे भी तो जा रही है। तो हम पॉजिटिव के साथ ही चलते हैं, इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाएगा। जब
माइनस में आएगा। जब पॉइंट्स तो वहां पर भी हम रख सकते हैं, तो हम पॉजिटिव वाले के साथ देते हैं, वो स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। उसमें नेगेटिव में भी काम कर लेगा, वो आप समझ सकते हैं। अब ऐसे ही अगर ये इंटरसेप्ट यहाँ जा रहा होता तो, और ये डी इंटरसेप्ट बना रहा होता, तो इसके कोऑर्डिनेट बन रहे होते d, 0, तो स्लोप दिया था m, तो y माइनस y1 यानी कि 0, m x माइनस x1 मतलब d, तो बनती बात y इक्वल टू m x माइनस d के साथ। यहाँ पर तो बात समझ जाती y इक्वल टू m x माइनस d पे, तो ये बने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक y इक्वल टू m x प्लस c और एक y इक्वल टू m x माइनस d। ठीक हो गया, यहाँ तक की बात क्लियर। अब आप हो कि अगर दोनों इंटरसेप्ट एक साथ दे दिए तब क्या होगा। हमने कहा अगर एक इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया है तो इसके साथ चलोगे, x इंटरसेप्ट दिया है इसके साथ चलोगे, दोनों इंटरसेप्ट दे दिए तब क्या, तो उसमें तो कुछ बात होगी। तो दोनों इंटरसेप्ट दे दिए हो तो इसी को स्लोप इंटरसेप्टर को हटा के हम क्या बना देंगे, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म बना देंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या हो रहा होगा, दोनों स्लोप दिए होंगे, सॉरी इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट दिए होंगे, स्लोप नहीं दिया होगा। तो अब क्या लिखा है, हम कहेंगे इस लाइन एक्सिस पे दो इंटरसेप्ट बना रही है सी और डी, तो यहाँ पर हम सी और डी ना मान के ए और बी मान लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे a, 0 और 0, b। अब भाई क्या दिक्कत है, क्या होता है, y माइनस y1, अगर हम सीधे सीधे दो पॉइंट्स अगर हमको दे दिए जाए, अगर इसको x1 y1 मान लूं, इसको x2 y2 मान लूं, ठीक है, तो दो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अभी तो बात करी थी इस बारे में, तो y माइनस y1 कितना माना है, b को, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 0 माइनस b अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस 0 इंटू x माइनस x1 यानी कि 0। तो a माइनस 0 a हो गया, यहां जाएगा a y माइनस a b इज इक्वल टू माइनस b यानी कि माइनस b इंटू एक्स माइनस बी एक्स, इसको इधर भेज दो, तो a y प्लस बी एक्स, इसको इधर भेज देते हैं a b। लेकिन बात यहाँ पर भी नहीं बन रही है, थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, पूरी इक्वेशन को ए बी से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा बताओगे, ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। तो ये बात बनेगी, ए से कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। This is called intercept form। जब आपको दोनों इंटरसेप्ट दे दिए जाएं तो इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को दूसरे शब्दों में परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, फाइनल टॉपिक होता है टेस्ट के लिए। देखो जब क्या होगा ऐसे, इस केस में क्या होगा, एक लाइन दी होगी और ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ दी होगी जिसको p कहते हैं, और आपको एक इस लाइन का, इस परपेंडिकुलर लाइन का पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा ओमेगा, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, देखो इस लाइन पे कुछ नहीं दिया आपको खाली ये दिया कि इस लाइन की ओरिजिन से लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, p है, तो इस लाइन की इक्वेशन दो, तो आप कहोगे भाई दो चीज मिल जाए, एक स्लोप मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए तो बात बन जाए। हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। अब बात है कि ये मिलेगा कैसे, तो एक काम करते हैं, इसको परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को a मान लेते हैं। तो अब बात समझना कि यहां से
ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ए ओ बी कह देते हैं, चलो ओ कह देते हैं इसको। तो आप ओ ए बी में भाई बताओ, समझना इस बात को कि मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। x1 y1 मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। तो इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x1 रही और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ y1 रही। थोड़ा सा फिगर छोटा हो गया है, चलिए कोई नहीं, समझ जाएंगे आप। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x1 और ये y1। तो इन ट्राइंगल OAB में अगर मैं साइन ओमेगा लगाऊं तो परपेंडिकुलर यानी कि y1 अपॉन हाइपोटेनस आएगा। तो y1 इक्वल टू क्या आएगा, p साइन ओमेगा। ऐसे ही अगर cos ओमेगा लगाऊं तो ये आएगा x1 अपॉन p। तो x1 की जगह आया p cos ओमेगा। भाई x1 भी पता चल गया, y1 भी पता चल गया, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐसे हैं, p cos ओमेगा कॉमा p sin ओमेगा, ठीक है। अब बात आती है कि स्लोप क्या होगा। एक पॉइंट मिल गया, एक स्लोप मिल जाए तो अब भाई ये एक परपेंडिकुलर लाइन है इस पे, तो हम जानते हैं व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यानी कि इस लाइन का पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल ओमेगा है। तो अगर मैं कहूं स्लोप ऑफ लाइन OA क्या होगा, tan ओमेगा। तो tan ओमेगा अगर इसका है तो मैं कह सकता हूं, अगर इसको मैं बात करूं C और D कह दूं, तो स्लोप ऑफ CD इनटू स्लोप ऑफ OA इज इक्वल टू -1। दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ CD हमने निकालना है, तो स्लोप ऑफ CD इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ OA और वो है tan ओमेगा माइनस में। तो -1 अपॉन tan ओमेगा, यानी कि इसको कुछ और लिख सकते हैं -1 अपॉन tan ओमेगा यानी कि cot ओमेगा। अब भाई cot ओमेगा लिखने से अच्छा है कि क्या लिख दें, cos ओमेगा अपॉन sin ओमेगा लिख दें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। cos ओमेगा अपॉन sin ओमेगा। अब बात करते हैं, स्लोप आ चुका है सीधी लाइन का और पॉइंट भी पता है, तो फॉर्म क्या बनेगी, y माइनस y1, y1 कितना p sin ओमेगा इज इक्वल टू m कितना आया है माइनस cos ओमेगा अपॉन sin ओमेगा इनटू x माइनस x1 कितना p cos ओमेगा। तो यहाँ sin ओमेगा जाएगा तो y sin ओमेगा माइनस p sin स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस x cos ओमेगा माइनस माइनस प्लस p cos स्क्वायर ओमेगा। तो वही y sin ओमेगा माइनस x cos ओमेगा इधर आएगा, ठीक है। तो बनेगा x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू माइनस p sin स्क्वायर ओमेगा, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों में p स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचा cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा। तो ये दोनों ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो फाइनली आंसर बन के आता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p स्क्वायर, सॉरी ओनली p, ठीक है। तो p कॉमन आया, तो ये है नॉर्मल फॉर्म x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p, जहां ओमेगा परपेंडिकुलर लेंथ जो ओरिजिन से है उसका पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है ओमेगा, और p क्या है परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप इसकी एक्सरसाइज देखिएगा, बन जाएगी, सब इसी फॉर्मूले पे बनेगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है तो हम बाद में देखेंगे।